निर्माण करने का उन्होंने सपना देखा था, वो सपना हमारे लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। कश्मीर में 370 धारा रद्द करना था, वो सपना बाला साहब ने देखा था। वो हर बार दशहरे की रैली में बोलते थे, मुझे सिर्फ एक दिन पंतप्रधान बना तो मैं 370 खरब खत्म करके दिखाऊंगा। लेकिन वो सपना अगर किसने पूरा किया रहेगा तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरा सपना भी आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो सपना देखा था, उसकी भी तैयारी अभी मोदी जी ने पूरे करके रखी है। इसके लिए आने वाला 5 साल ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएस हो, यूके हो, बहुत सारे जो देश है 36 कंट्री विकसित देश में गने जाते हैं। तो उस विकसित देश की एक परिभाषा रहती है कि जो देश में अर्थव्यवस्था अच्छी हो, जो देश में जीरो करप्शन हो, जो देश में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी हो, जिस देश में एजुकेशन अच्छा हो, जिस देश में लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, जिस देश में लाइफ स्पैन भी लोगों का अच्छा ज़्यादा रहता है और जिस देश में डेथ रेशियो कम रहते हैं, उसी देश को विकसित देश कहा जाता है। तो मोदी जी का सपना देखिए आप, वो शब्द में जाइए, वो शब्द आपके परिवार से निकलते हैं, क्योंकि वो सब आप विकसित जब भी भारत होगा तो आपके परिवार को एक बेस्ट वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम रहेगी, आपके परिवार को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम रहेगी, आपके परिवार का लाइफ स्पैन बढ़ेगा, आपके परिवार को एनवायरमेंटल अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा और अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी रहेगी। तो एक बड़ा विजन वो रखा है। तो विकसित भारत की जो यात्रा सुरक्षित है, तो मोदी जी के नेतृत्व में इसका उदाहरण पिछले 10 साल में अपने देश में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, अपने देश में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई और अपने देश की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसने स्लीपर सेल को पूरा डिस्ट्रॉय किया। और उसके बावजूद मोदी जी ने पुलवामा होने के बाद पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया और ये सब करके भी मोदी जी देखो कितने बड़े सोच और ग्लोबल लीडर है। पाकिस्तान छोड़ के पूरे विश्व के जितने इस्लामिक कंट्री है, कतार से लेके सऊदी अरबिया, दुबई से लेके सभी के साथ एकदम बेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा सबके साथ। वो सब मोदी जी को फॉलो करते हैं। आज पूरे देश में मोदी जी के विरुद्ध कुछ धर्म वाले उनके विरुद्ध घोषणा करते हैं, उनके विरुद्ध भूमिका स्पष्ट कर ले, लेकिन वो जिस धर्म से उसका पूरा धर्म उसके उस धर्म से उसके धर्म के जितने भी कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो अगर किसको मानते थे केवल मोदी जी के, वो अगर किसका नेतृत्व केवल मोदी जी के। तो ग्लोबल लेवल पे ऑल इस्लामिक कंट्री मोदी जी को मानते हैं। उसका उदाहरण स्वामी नारायण, अबू धाबी में स्वामी नारायण जी का मंदिर बनना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है। वो हुआ केवल मोदी जी का डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से। कतार में हमारे 7 जो नेवल ऑफिसर उनको डेथ पेनल्टी थी और कतार गवर्नमेंट और कतार के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है। बाकी इस्लामिक कंट्री में आप लीगल फाइट कर सकते हैं, लेकिन कतार में आपको लीगल राइट्स ही नहीं रहते। एक बार डेथ पेनल्टी फाइनल हुआ तो फिर भी मोदी जी ने डिप्लोमेटिक अपना लीगल फाइट करके अपने जो रिलेशन है उसका यूज करके हमारे 7 जो नेवल ऑफिसर है उनको सही सलामत देश में लेके आए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि हम जो है, क्योंकि 2024 का चुनाव वो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा है, तो विकसित भारत एक शब्द नहीं है, उसके पीछे उनका बहुत ही बड़ा विजन है और हर एक भारतीय के बारे में उन्होंने सोचा है, हर एक भारतीय के परिवार के बारे में सोचा है। देश विकसित कैसा हो ऐसा उनका एक सपना है। उस सपने में अपना खुद का भी सपना है, अपने परिवार का भी सपना है। ये उन्होंने बड़ी एक सोच रखी है और 2047 को सपना पूरा करने का संकल्प किया है। 2047 को हमारे 100 साल पूरे हुए स्वतंत्रता के लिए। आज 75 साल हम मना रहे और 75 साल में ये संकल्प करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि विकसित भारत में आपके परिवार का भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है और आपका भी भविष्य उसमें है। क्योंकि विकसित भारत एक शब्द नहीं है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा विजन है। वो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप सब व्यापारी है और आप सब बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है। जब मोदी जी के पहले 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें स्थान पे थी। अभी मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पे हैं।
तमाम लोगों ने आज सुबह 9:30 बजे सीधे दफा में मीटिंग लिया। आज एंड में जो दिन का हो रहा है उसी के साथ ये वो मीटिंग के बाद में आपने देखा कि पूरे सिद्धार्थ कॉलोनी में आज उनकी पद यात्रा चली। उसके सिद्धार्थ कॉलोनी में बहुत बड़ा उनको बहुत बड़ा स्वागत हर जगह किया गया। बड़े पैमाने पे उनको प्रचार यात्रा से वहाँ निकली थी। लोगों ने बहुत उत्साह में उनको खास करके वहाँ मागासवर्गीय सब। क्या आपको लगता है कि बड़ी लीड से यह सीट जो जीतने वाली है? बिल्कुल भी जीतने वाली है, सवाल ये उसमें आता नहीं। और आज आपने देखा कि आखिरी जो बार है वो भी राजस्थानी समाज ने यहाँ मीटिंग लेके आज उनका दिन दुगना बना है। और आप देख रहे हैं कि चेंबूर से लगभग 40,000 का लीड से हम उनको लीड यहाँ चेंबूर विधानसभा से राहुल सेवाले साहब को 40,000 का लीड कम से कम देने वाले हैं। ये हमने सबने बयान किया। क्या कहेंगे सर? राहुल सेवाले जी प्रचंड मतों से जीतेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे, कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। और अगली बार जो 400 पार का हमारा मिशन है मोदी जी का, तो 100% हम 400 सीटें लेके आएंगे और एक बार पूरे हिंदू हित की सरकार बनेगी जो समस्त हिंदुओं के लिए काम कर रही है और हिंदू हित में काम करेगी। और मोदी सरकार पूरी इस तरह से जो है प्रवासियों को संदेश देंगे। आपने देखा जो व्यापारियों में और प्रवासियों में उत्साह है वो पूरे भारत में दिख रहा है। अंडरकरंट बहुत अच्छा है। लोग मोदी जी केवल एक ही, क्योंकि मोदी जी ने करके बताया है। भारत में 10 साल में जो विकास के कार्य किए हैं, भारत में अमन चैन लाया है, बम विस्फोट नहीं हुए, जो 500 साल से हमारा राम मंदिर, रामलला जो टेंट में विराजे हुए थे उन भव्य मंदिर में विराजे हैं। हम लोग जब कहते थे रामलला आएंगे हम मंदिर वही बनाएंगे, तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख तो बताओ। तारीख भी बता दी, मंदिर का उद्घाटन कर दिया और रामलला मंदिर में विराज भी गए हैं। और ये भव्य मंदिर पूरे विश्व में इतना भव्य मंदिर आपने नहीं देखा होगा। और जो उद्घाटन हुआ इसका, इतनी भव्यता आपने कहीं नहीं देखी होगी। दलपत सिंह जी, देखा जाए मुंबई में और राजस्थान में भी किस तरह का जो माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का माहौल लोगों के उत्साह से बन रहा है कि मोदी जी ने 10 साल में जो कार्य किए हैं उसमें लोगों को एक ही नारा मोदी मोदी मोदी। अब की बात 400 पार का नारा, आप गार्डन में जाओ, भले आप मंदिरों में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सिर्फ एक ही लोगों के मन में रहता है नरेंद्र मोदी जी। दूसरा है कौन इस देश के अंदर तो देश को संभाल सके। क्या आपको लगता है कि मुंबई की 6 सीटें जो है महायुति जीतेगी, क्या कहेंगे? 101% 6 की 6 सीटें। लोगों का जो माहौल है वो मोदी जी की तरफ है और मोदी जी को देख करके लोग वोट कर रहे हैं और 6 की 6 सीटें महायुति जीतेगी। सुमेर सिंह जी, क्या किस तरह का माहौल चेंबूर में, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की? आज चेंबूर में आप देख रहे हो कि कैसा माहौल है। शायद ही चेंबूर के अलावा कहीं ऐसा माहौल देखने को मिला नहीं है। और राहुल सेवाले जी को वो कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। यही हमारा चेंबूर के सबने एक ने बोला है और वो जीत के वापस एक बार सांसद में जाएंगे, मैं यही आशा करता हूँ। जी, कहना चाहिए। आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं सुमेर सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया और सम्मिलित किया और जो पार्टी के लिए जो कार्य किया है इससे सुनिश्चित होता है कि पार्टी भारी मतों से जीतेगी। कन्हैया जी, क्या कहेंगे? देखा जाए बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, प्रवासियों ने जो है ये किया था, किस तरह से तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब राजस्थानी भाइयों की काफ़ी जोर से तैयारी चालू है। सुमेर सिंह जी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लिया है। आज हम यहाँ पे सारे चेंबूर के राजस्थानी भाई यहाँ आए, राहुल सेवाले जी का सत्कार किया। देखा जाए तो राहुल सेवाले काफ़ी खुश थे, इतनी बड़ी संख्या को देख करके काफ़ी खुश थे। देखिए, राजस्थानी जो वोट बैंक है वो जन्म से और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, तो उन्होंने ये जो भीड़ और माहौल देखकर काफ़ी खुश और उत्तेजित थे। जी, क्या कहेंगे सर? किस तरह की तैयारी है, क्या कहेंगे? संपूर्ण व्यापारी समाज, राजस्थानी समाज सारे मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं और हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो राहुल जी हैं वह तीसरी बार जीतने जा रहे हैं और इसके साथ ही मुंबई की 6 हैट्रिक पूरा करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। और हम तो ये मंगल कामना उनके लिए करते हैं कि इस हैट्रिक के साथ में वह मंत्रिमंडल में भी आए, कैबिनेट मिनिस्टर बने और व्यापारी भाइयों का प्रतिनिधि